कई हमने ऐसे नई अवस्था वालों की जब छानबीन की तो उन्होंने स्वीकार किया कि हम मोबाइल में गंदे दृश्य देखते हैं, कसम खवा के, डांट फटकार के। अब आप सोचो, जिन बातों का चिंतन सर्वनाश कर सकता है, भगवान आदेश कर रहे हैं, उन बातों को आप दृश्य में देख रहे हैं। अब आपका क्या होगा? गाढ़ चिंतन। बस यही लगेगा कि जीवन का परम लाभ यही है जो दृश्य देख रहे हैं। मान जाइए, ऐसी भूल कदापि मत करना। वृंदावन में बैठे हो, जिनसे गलती हुई वो भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है, मिटा देंगे। आज जो भी हमारी बात सुन रहे हैं, कभी अपने मोबाइल में गंदा दृश्य नहीं देखेंगे, ये नियम लें। नियम का तात्पर्य होता शपथ पूर्वक उस बात को स्वीकार करना। ध्यान दीजिए, वृंदावन में हो, अगर नियम ले रहे हो और आप देखोगे तो बहुत बुरी दशा होगी आपकी, क्योंकि वो मार्ग ही बुरी दशा का है। एक नियम लो, मोबाइल से कोई भी शास्त्र विरुद्ध गंदा दृश्य हम नहीं देखेंगे। ले लिया? ध्यान दीजिए सब, बच्चा बच्ची, संत और गृहस्थ सब श्री जी को साक्षी करके वृंदावन धाम में ये नियम लो कि हम व्यभिचार संबंधी, गंदे आचरण संबंधी, भगवत विमुख करने वाले दृश्य बातें हम नहीं देखेंगे। ले लिया? अंदर से देख लो, क्योंकि पकड़े जाओगे। एक दृष्टि में ही तुम्हारा एक्सरा हो जाएगा कि तुम कहां हो। सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु है। अगर फिर चूक करोगे तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि धाम मां की तरह करुणा रखता है और श्री जी अपार वात्सल्य समुद्र है। इनको साक्षी करने के बाद यदि गलत कदम किया तो आप समझ लीजिएगा, कभी दृश्य मत। ये बहुत ही घातक, बहुत ही नाशकारी बात है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अरे जब शास्त्र आज्ञा करता है कि कोई पक्षी अगर मैथुन धर्म से युक्त हो, एक बार दृष्टि चली जाए तो प्रणाम करके दोबारा दृष्टि मत डालना। जब मछली में कोई अंग प्रत्यंग नहीं दिखाई देते और उनकी क्रीड़ा को देखकर महर्षि सौभरी पतित हो गए, तो आप ऐसे दृश्यों को देखकर कहां पहुंच जाएंगे? और ये मन तो चाहता ही है कि हम इसको अपने अधीन रखें, इसलिए छुप करके एकांत कमरे में, आपके पास है, सिटकनी लगाई, बंद कर दिया और आप देख रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं जान रहे हो? ऐसी बुरी स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं जिसका कहीं कोई उपाय नहीं है, क्योंकि बुद्धिनाशात् अब आपका सर्वनाश हो जाएगा। ये जो कुछ उपासक आपको दिखाई दिए बिना किसी कारण के भागते हुए, उसका कारण ये होता है, उनका हृदय ही उनको बर्दाश्त नहीं करने देता। ये समुदाय, उनको लगता है भागो, भागना पड़ेगा, क्योंकि अंदर बैठा हुआ जो सर्वात्म प्रभु है, जब तुम गलत चलोगे तो वो गलत मार्ग दिखा देगा। समझ, जब कोई चोरी करने चलता है तो अंदर से वो रास्ता दिखा देता है, ये यहां से छलांग लगाओ, ऐसे चलो, क्योंकि सारे खेल उसी के हैं, सारे खेल उसी के हैं। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत माया की दौड़ चल रही। तुम प्रभु के त्रिगुणातीत मार्ग के पथिक हो तो शास्त्र और गुरु रूप से वो प्रेरणा कर रहे हैं। नहीं तो जो कुबुद्धि है वो कहां से आई है? वहीं से तो आई। तो कुबुद्धि प्रेरणा करती, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। कुबुद्धि के अंतर्गत मत जाना, नहीं तो जैसा नाश कुबुद्धि से होता है, ऐसे जहर चला गया, एक शरीर नष्ट हो गया, दूसरा मिल जाएगा। लेकिन कुबुद्धि में विषय जहर फैल गया, ये हजारों जन्म तक जाएगा, यह संस्कार बनते चले जाएंगे। देखना लोग, अभी तक पिंड छूटा है क्या? सब देख रहे, समझ रहे, गा रहे, सुन रहे, पर अंदर से बुद्धि यही कहती कि भोगों में सुख है। धिक्कार है ऐसी बुद्धि को। भाई जी महाराज कह रहे दृश्य नहीं, दृश्य पर बहुत बड़ा प्रभाव दृश्य का पड़ता है। दृश्य में अजामिल नष्ट हो गया, दृश्य में ही। साहित्य, कोई भी जैसे उपासना मार्ग के प्रतीक है, पेपर ये ऐसे इधर उधर के, कैसे कैसे तुम पढ़ते हो? कैसे अच्छा लगता है? क्या जानकारी लेनी है? प्रियाजू का रूप कैसा है, लालजू का रूप कैसा है, ये इनमें थोड़ी मिलेगा। नाम की महिमा क्या है, धाम की महिमा क्या है, आत्मानंद क्या है, ये उनमें थोड़ी मिलेगा। कोई भी ऐसे रखा भी हो तो नहीं गलती करनी चाहिए। गलती है, कोई भी शब्द उसका फंस जाएगा दिमाग में जो आपको परमार्थ विहीन कर देगा, परमार्थ विहीन कर देगा।